किरण का परिवार मिडिल क्लास फैमिली से है। परिवार में माँ, पिताजी, छोटा भाई, छोटी बहन है। किरण के जीवन में तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालाइज आ जाता है और जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर किरण के पिताजी को देखते हैं और दवाइयाँ लिखते हैं और बोलते हैं, इनका बहुत ध्यान रखो, सुबह शाम एक्सरसाइज कराओ और टाइम टाइम पर खाना पीना खिलाओ। किरण पर अब उसके छोटे भाई, एक छोटी बहन के साथ साथ उसके पिताजी के इलाज और घर चलाने का बोझ आ जाता है। किरण ग्रेजुएट है। वह अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रखी है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। पिताजी और माँ को किरण पर गर्व है। किरण ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया है। इसमें से कुछ रिश्ते उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसीलिए रिश्तेदार अब किरण से थोड़ा जलने लगे थे। वह कहते थे कि किरण को कितना गुमान है अपने नौकरी पर, पता नहीं कैसा रिश्ता चाहती है, बहुत ही घमंड है, इसीलिए सारे रिश्तों को ठुकरा रही है। इसीलिए कोई रिश्तेदार बात नहीं करता था किरण और उसके घर वालों से। किरण एक दिन जॉब पर जा रही होती है। उसने ध्यान दिया कि कोई लड़का कुछ दिनों से मुझे फॉलो कर रहा है। किरण उस लड़कों को अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। शायद वह लड़का अपने घर में मेरे बारे में बताया होगा, इसीलिए उसकी माँ रिश्ता लेकर घर आ गई। वह लड़का अच्छे पैसे वाला फैमिली से था। जब अनमोल का रिश्ता आया तो मेरी माँ और पिताजी को यह रिश्ता मंजूर था, इसलिए वह मुझे मनाने लगे कि मैं शादी के लिए मान जाऊं। अब मेरे पर मेरी माँ और पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस वजह से काफ़ी मनाने के बाद मानना पड़ा, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि मैं शादी के बाद अपने घर को संभालूंगी और नौकरी नहीं छोड़ूंगी। लड़के की माँ मान जाती है, शादी तय हो जाती है और फिर अनमोल की माँ पंडित को लेकर आती है। लगभग 1 महीने बाद का मुहूर्त निकलता है। सब शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। किरण चाहती है कि शादी के पहले वह लड़के से मिलकर बात विचार कर ले, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ ले, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वह कुछ नहीं कर पाती है। शादी का दिन आ गया है। किरण बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन अनमोल देखने में बहुत ही नर्वस लग रहा होता है। पता नहीं क्या हुआ हो, वह जिसके पीछे पड़ा था उसी से उसकी शादी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। किरण को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। दोनों की शादी हो जाती है। वह शादी के बाद अनमोल के घर जाती है। वहाँ दोनों का रीति रिवाज और रस्म होता है। सारे रस्म पूरा होने पर किरण को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। किरण सुहागरात की सेज पर बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वह बैठी बैठी सोचती है कि वह उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि उसने अनमोल की आवाज कभी सुनी ही नहीं थी। उसकी आवाज
कैसी लगती है। और फिर अनमोल कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा पूरा उड़ा हुआ रहता है। किरण एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वह भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है। किरण को अजीब लगता है क्योंकि अनमोल ना कुछ बोलता है ना ही उसके पास जाता है। फिर किरण ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। अनमोल उसकी ओर मुड़ता है। अनमोल अनमोल को किरण पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना। अनमोल केवल गर्दन हिलाता है। किरण बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी शादी से पहले, लेकिन आपने तो पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। अनमोल अभी भी चुप रहता है। किरण फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अनमोल की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। किरण घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अनमोल अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। किरण को धक्का लगता है। वह चुप हो जाती है और अनमोल से दूर हो जाती है। शादी की पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि अनमोल बोल नहीं सकता। उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई कि अनमोल कभी बोल नहीं सकता। वह गूंगा है। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार वाले को इस बात का भी पता नहीं होता। परिवार वाले को भी यह सुनकर शौक से रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने शादी में जल्दबाजी कर दी। पहले पता लगाना चाहिए था लड़के के बारे में। किरण ने फैसला लिया कि अब वह कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। किरण तलाक की अर्जी देती है। अनमोल की माँ किरण के घर आती है और किरण को समझाने की कोशिश करती है। बहू, मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, अच्छा इंसान है। वह कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। किरण की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। किरण अपनी माँ को रोकती है और कहती है अपनी सास से, आपको जल्दी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना। अनमोल की माँ नीचे मुंह करके और चुपचाप रहकर सारी बातें सुन लेती है। अनमोल की माँ कहती है कि मैं माँ हूँ ना, अपने बेटे का भला ही चाहूंगी, और उसके पिताजी भी नहीं है इस दुनिया में। अनमोल किरण को पसंद करता है, इसीलिए मैंने शादी की बात चलाई। बोलो बहू, तुम्हें पहले पता होता कि अनमोल बोल नहीं सकता, वह गूंगा है, तो तुम शादी करती। इसीलिए मैंने बात छिपाई। मैंने एक दिन बताने की हिम्मत की, मगर मैं कह नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा कहीं तुम शादी के लिए मना मत कर दो। मेरे बेटे का दिल टूट जाता, क्योंकि पहली बार उसने कुछ मांगा था मेरे से और कहा, मम्मी मुझे किरण पसंद है, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। तो मैं सोच में पड़ गई कि कोई लड़की शादी क्यों करेगी, उसका होने वाला हस्बैंड बोलता ना हो, वह गूंगा हो। इसीलिए मैंने बात छिपाई आप सबसे। अनमोल तो मुझे बोला था कि मैं तुम्हें सब बता दूं, लेकिन बता नहीं पाई। मैंने अनमोल को भी झूठ बोला था कि मैंने तुम्हें सब बताया है। तुम मान गई हो शादी करने के लिए, लेकिन शादी के पहले ही उसे पता चल गया कि मैंने उससे
झूठ बोला है कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता। यह बात छिपाई है आप सबसे। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए वह खुश नहीं था शादी में। किरण, शायद तुम मुझे समझ पाओ। किरण अभी भी गुस्से में है। वह बोलती है कि मुझे अनमोल के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वह मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो किरण और उसके घर वालों को इस हालत पर खुश होते हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। किरण अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। एक दिन वह जॉब पर जा रही होती है, तभी उसने देखा कि काफी दिनों से फिर से अनमोल उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वह किरण को देखता है और खड़ा रहता है, उसको निहारता रहता है। 15 दिनों तक किरण उसे अवॉइड करती है। एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। किरण की बातें सुन रहा होता है। वह किरण को इशारों में कॉफी पीने के लिए कहता है, लेकिन किरण वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर अनमोल को वहाँ खड़ा देखती है। किरण उसके पास जाकर कहती है कि कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। अनमोल गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अनमोल अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। किरण उसको देख भी नहीं होती है। किरण के फोन में मैसेज आता है। अनमोल ने उसे लिखा होता है कि सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला लड़का तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह करना। किरण का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला जाता है। फिर वह धीरे से अपनी आंखें उठाकर अनमोल की तरफ आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वही किरण उसको बोलती है कि पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वह खड़ी होती है और अनमोल को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओगे अपने घर। अनमोल उठकर किरण को हक करता है और दोनों साथ साथ रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं।